नमस्कार, जनता का घोषणा पत्र देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां जो है अब तेज होने लगी है। धीरे धीरे करके नेता जो जनता है उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है 5 सालों का लेखा जोखा लेने को लेकर। तो जनता का घोषणा पत्र क्या है इस बार, अब ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में यहाँ से अनिरुद्ध यादव जो है उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और लगभग 20,700 वोटों से उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को हराया था जिनका नाम रणविजय सिंह था। तो अभी का क्या माहौल रहने वाला है, इस विषय पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके विधायक ने क्या काम किया है और लोगों का घोषणा पत्र क्या है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यादव, मुस्लिम, एससी और दलितों की आबादी है। तो लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार भी कास्ट इक्वेशन पे ही वोट पड़ेंगे या विकास के मुद्दे पर भी वोट पड़ेंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। आपके विधायक ने कितना काम किया है 5 सालों में? विधायक जी तो कोई काम ही नहीं किए। विधायक जी सिर्फ 5 साल जो रहे वो सिर्फ माने पटना रहे और जनता के बीच में कोई काम, उनका एक भी काम नहीं है। 4.5 साल जनता से नाराज रहे। अभी 2-3 महीना चुनाव का बच रहा है तो अभी मैंने सब जगह घूम घाम रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि यादव और मुस्लिमों की आबादी है। तो क्या ये सबसे बड़ी वजह है कि आरजेडी यहाँ से पिछले बार चुनाव जीती? जी, इस पिछले बार उन पर यादव लोग भरोसा किया था, मगर इस यादव लोग के लिए कोई काम ही नहीं किए। यादव किसी के लिए नहीं किए हैं, इसलिए उनको इस बार मैंने यहाँ से उनको अथी करने नहीं जा रही है। यादव लोग अभी लल्लू मुखिया जी के साथ है, रणविजय सिंह लल्लू मुखिया जी के साथ है। किस पार्टी के? वो बीजेपी से है। उन्हीं पर भरोसा जता रहे हैं। इस बार कैंडिडेट मतलब यहाँ से विधायक बदले जाएंगे? जी। आपको क्या लगता है कि क्या विधायक ने आपके जो विधायक है 5 सालों में उन्होंने कितना काम किया है और इस बार जनता क्या मूड बना रही है, किसको वोट देने को? जनता मूड बना रही है लल्लू मुखिया के, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के। इसलिए जो गाँव में हर टाइम हार के भी जनता के सेवा में लगे हुए रहे हैं, हार के भी और जीत के भी 4.5 साल कोई जनता से मुलाकात नहीं, दुख सुख में भी नहीं गए। वो अपना बालू के काम में लगल रहे, पटना लगल रहे। इस बार लल्लू मुखिया के ही सब लोग भरोसा जता रहे हैं। लल्लू मुखिया के इस बार। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पे काम करने की जरूरत है? बहुत सारे समस्या है, जैसे में नली है, रोड है और पढ़ाई में भी। स्कूलों में पढ़ाई होती है, बिल्डिंग्स अच्छे हैं? जी पढ़ाई होती है, लेकिन इनका विधायक जी के इजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जी। चलिए, आप लोग युवा हैं, आप लोग किसकी सरकार राज्य में बनते हुए देखना चाहते हैं? मतलब नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी की? अभी 2 गठबंधन बन गया है, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, लोग किसको वोट करेंगे? हम तो तेजस्वी यादव को हम सपोर्ट करते हैं। अभी तेजस्वी के ही विधायक है, आरजेडी के विधायक आपके क्षेत्र में, कितना काम किया है उन्होंने? हमारे क्षेत्र में हम दानापुर के मनेर विधानसभा के हम भाई वीरेंद्र को अथी करते हैं मनेर विधानसभा में। अच्छा, काम किया है उन्होंने। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? विधायक कितना काम किए हैं? लगभग कुछ काम नहीं किए हैं, 5 साल ऐसे चल गया है इनका। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि लल्लू मुखिया जी आए, क्योंकि उनको रेड माई मतलब छात्र के लिए बहुत अच्छा सोचे हैं कि मतलब चापाकल जो कि गांव-गांव में है, सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, तो उनका एक बहुत सा बढ़िया हर पंचायत में लाइब्रेरी सोच रहे हैं बच्चों के लिए। यही हम लोग के लिए बहुत प्रभावित कर रहा है। लगता है कि वो अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो जो ये लाइब्रेरी वाला उनका सोच है वो उसको अपने मुद्दा को वो अपने ही मतलब बोल रहे हैं इस बात कि मतलब गांव-गांव में मतलब हर पंचायत में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था करवाएं। क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो युवाओं के बारे में सोचेगी? क्योंकि अभी तेजस्वी लगातार वादा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पे लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार को बेरोजगारी में ढकेल लिया है। तो आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं? हम उसी को समर्थन करते हैं जो स्कूल दे, रोजगार दे, शिक्षा दे। मंदिर नहीं, आदमी वही शिक्षा जिसके पास रहेगा वही मंदिर में बैठ सकता है, वही कथा कर सकता है। अब मंदिर बना दिए ठीक है, अब शिक्षा रहबे नहीं करेगा तो मंदिर में कथा क्या पढ़ेगा, हनुमान चालीसा क्या पढ़ेगा वो? बताइए। शिक्षा रहेगा, स्कूल दीजिए, हम लोगों को शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए। बस किससे उम्मीद है? कौन आपको लग रहा है कि शिक्षा रोजगार देगा? देखिए, जो रोजगार देगा, जो शिक्षा देगा वो ठीक है, जो नहीं देगा वो नहीं ठीक है। तभी तो चुनाव आने वाला है ना। जो युवा है युवा के लिए ठीक है, जो युवा के साथ है उनको साथ है, बस जो युवा के साथ हम उसके साथ है। जो स्टूडेंट के साथ। आपको क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी पार्टी सही है, कौन से कैंडिडेट होने चाहिए, किस तरह के कैंडिडेट की मांग है आप? देश से विकास के लिए अभी तो एनडीए सरकार ठीक है, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है
बिहार में बहुत काम किए हैं। ये नीतीश कुमार का देना है, पूरा देते धंधा नहीं देते। अपनी बात तेजस्वी सरकार सीधा बनेगा डायरेक्ट। हमें तेजस्वी सरकार से मतलब हमारे लिए वो है बढ़िया जो युवा के लिए काम करे, वो बढ़िया। जैसे 17 महीना में वो 5 लाख नौकरी दिए, नौकरी दिए, वो आएंगे तो नौकरी देंगे हमको, निश्चित है जो नौकरी देंगे तो देंगे। अगर सांप की तरह भी रेंगते तो थोड़ा फास्ट रेंगते, लेकिन केचुए की तरह रेंगे हमारे विधायक जी। इस बार लग रहा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट पिछले बार खड़े हुए थे उन्हीं को टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल 100% है कि यहाँ लल्लू मुखिया जी चुनाव जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। एक नया विकल्प भी बिहार में आया है, जन स्वराज करके, लगातार बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है उनका कैंडिडेट आता है तो क्या होगा? जन स्वराज का यहाँ सिर्फ आरजेडी और भाजपा, बाकी कोई भी नहीं है। यहाँ आरजेडी और भाजपा है, जन स्वराज का कहीं कोई चीज नहीं है। क्यों जीतेगा? हम किसान हैं, एक युवा में हम किसान हैं, एक पट्टेदारी किसान हैं। ये जितना ही जमीन जो है हम लोग का गया, किसी को 1 रुपया प्राप्त नहीं हुआ। इसको बिहार सरकार घोषणा हुआ। मोदी जी के राज में जितने भी हो रहे हैं सब गलत कार्य हो रहे हैं। नीतीश जी के राज में जितने भी हो रहे हैं गलत कार्य हो रहे हैं। और इस बार भी अनिरुद्ध यादव जी को जो नाम आता है कि वोट नहीं पड़ेगा, गारंटी से कहते जीत कर जाएंगे यहाँ से। सारे लोग सुनिए, सारे लोग कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं किए हैं, तो फिर वोट क्यों हम करें? नीतीश जी के विरुद्ध वोट देंगे, क्योंकि नीतीश जी विनाश किए हैं, मैडम वहाँ पर घुमा करके देखिए, ये जो विकास है ये सिर्फ नीतीश कुमार का ही देन है। ये नीतीश कुमार का ही देन है ना। यहाँ पर जितने भी, चाहे वो किसी भी कास्ट की स्वतंत्रता सेनानी हो, सभी की मूर्तियां बना करके उनका अनावरण किए हैं, है ना। सारे समाज को लेकर के चले हैं, वो एनडीए सरकार हमारा लेकर के चले हैं। बाकी किसी को जो कुछ बोलना है वो बोलने दीजिए, लेकिन हमारे एनडीए सरकार ही यहाँ पर विजयी होगी। बख्तियारपुर में ना आरजेडी है, सुनिए, ना भाजपा। यहाँ लल्लू मुखिया वर्सेस अनिरुद्ध है। जो अभी वर्तमान विधायक है वो निकम्मा है। 4.5 साल वो क्षेत्र में नहीं दिखा। हमको यहाँ आरजेडी और भाजपा से मतलब नहीं है, हमें वर्तमान विधायक को हराना है और लल्लू मुखिया को लाना है। बख्तियारपुर के जो विधायक है अनिरुद्ध यादव, कितना काम किए हैं आप लोगों के लिए? कौन कौन सा काम किए हैं? 5 काम गिनवा दीजिए आप। 5 काम, एक काम किए हैं वो 5 साल में। 4.5 साल तो रहे घर पर, कभी नहीं आए, दुख सुख कभी नहीं आए। और ये 6 महीना में ओनली 1 खेत में चापाकल गड़े, उसको अलावा कुछ नहीं किया। समझ रहे ना बात? तो आप ही लोगों ने उनको वोट दिया था, आप ही लोग उनको विधायक चुने थे, तो क्यों दिया था फिर वोट आप लोग को? वोट दिए थे इसलिए कि अबरी सुधरेगी। बोले थे कि गलती हो गलो, अबरी भर माफ कर, अबरी बना दा, सही करबो, मगर फिर वही चाल और वही लक्षण रह गया। तो किसको वोट देने का मन बनाया? अबरी लल्लू मुखिया। तो उन पे इतना भरोसा क्यों है? वो भी तो बदल सकते हैं ना। नहीं बदलेंगे ना, उनको एक बार ठेस लग चुका है, अब नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। कौन आपके क्षेत्र के लिए काम कर रहा है? आपके यहाँ अस्पतालों की क्या स्थिति है खास करके, और विद्यालय की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, है प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कुछ नहीं। आपके विधायक बिल्कुल काम नहीं किए? इतवारी देता है, वो इतवारी देता है, केवल इतवार को मिलेंगे। 4.5 साल अब बीत चुका है, केवल इतवार के मिलेंगे, वो हम सब आदमी से नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा यादव और मुस्लिमों की आबादी है, तो क्या लगता है कि ये एक बड़ा मतलब फैक्टर साबित होता है कि आरजेडी के कैंडिडेट जीत जाते हैं? नहीं, अब यादव लोग एकदम साफ नाखुश है। हमको उनको एकदम हवा पटना जो खाए है ना, इस बार सारे हवा साफ खिलाने के लिए तैयार है। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? खासकर हम एक्चुअली अपनी भाजपा से नगर अध्यक्ष है, तो बात भी करेंगे उसी का। और रहा कि विकास की बात, अपने पूर्व वर्तमान विधायक जो हमारे हैं माननीय अनिरुद्ध जी, और हमें तो ये नहीं पता लगा आज तक कि हम लोग के लिए क्या किए, ये तो नहीं पता लगा। खासकर हम किसी पार्टी पर लेकर नहीं बात करते हैं। एक ग्रामीण, मेरा बगल में गांव है कररोती, हमें विधायक ये बताया कि वो गांव में कितने वर्ग हैं। आज उस गांव का रोड जर्जर स्थिति में है, उसका भी दायित्व बताया कि वो रोड के लिए क्या किए। आज जहाँ तक हो सकता है, कभी भी ऐसा रहा हम लोगों ने मिलकर, चाहे हमारे निवर्तमान विधायक रणवीर सिंह लल्लू मुखिया जी, उनको कह कर सुनकर कभी कोई सी समस्या को निदान करवाना, गरीब जनताओं को
कभी किसी के शादी ब्याह में उनसे कुछ करवाना, वो हेल्प करवाना। स्वास्थ्य केंद्र का जो हालत बस से बदतर था मैडम, बख्तियारपुर स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर की कमी का भाव था। जब हम यहाँ पुनः जब विश्व स्तरीय का गठन हुआ तो यहाँ दायित्व के रूप में हम आए, तो फिर यहाँ जाके स्वास्थ्य केंद्र को जो उसका खस्ता हालत है उसको धीरे धीरे विधायक जी से मिलकर, निवर्तमान विधायक लल्लू मुखिया जी से मिलकर उस हॉस्पिटल को ठीक कराने का काम किया। कहना चाहते हैं वो सत्ता में ना रहते हुए भी यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, तो इस बार जनता उन पे भरोसा दिखाए। जी। क्या कह रहे थे आप? हाँ बोलिए। क्या आपके विधायक ने कितना काम किया है और पिछले बार आप लोगों ने क्या सोचकर वोट किया था, किस उम्मीद से किया था, और 5 साल बाद वो आपके उम्मीद पे कितने खरे उतरे? विधायक जी तो काम करवे किए हैं, बहुत जगह काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, मगर मौका मिलेगा तब ना काम करेंगे। जब जनता ही टांग मौका मिलता है कि पब्लिक उनको सपोर्ट करेगा। पब्लिक सपोर्ट जितना, जैसे अभी नीतीश जी काम किए, ये देखिए मरीन ड्राइव, पाटलिपुत्रा आ गया, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया। तो हम लोग जनता अगर डिमांड करते हैं उनसे, तो जनता तो डिमांड करता नहीं है, जनता को जो मिल गया जो ले लिया। अभी बख्तियारपुर में लाइन की समस्या, इतना दिक्कत है, लाइन का हमेशा कट होते रहता है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि बख्तियारपुर में नीतीश जी अगर काम कर रहे हैं इतना, तो सुपर पावर ग्रिड देने का काम करे, जिससे बख्तियारपुर के जनता का यहाँ उद्योग लगे और सारा काम हो। उद्योग कब आएगा? जब यहाँ लाइन का व्यवस्था अच्छा रहेगा तभी ना आएगा। है लाइन यहाँ आता है 10 मिनट, फूक दमन कट जाता है, कहता है कि नीतीश कुमार का गांव है। अरे नीतीश कुमार का गांव है कि इसके लिए चाहिए सुपर पावर ग्रिड। सुपर पावर ग्रिड बख्तियारपुर में दे देंगे तो बख्तियारपुर में बहुत सारा उद्योग पैदा हो जाएगा और इससे हो जाएगा। और रहा सवाल जनता का, विधायक का, तो विधायक जो काम करेगा तो पब्लिक के नज़र में आना चाहिए। जो काम किए हैं जो पब्लिक के नज़र में है। अभी पिछले बार वो विधायक नहीं रहे। पब्लिक कह रही है कि वो उन्होंने काम ही नहीं किया है। कौन काम करता है? बहुत लोग कहते हैं ऐसा। 10 गो विधायक हुआ तो सब तो कामे कर रहा है। बख्तियारपुर में जो होगा जो नजर आ रहा है, जो बनता है कौन काम करता है? जो बनेगा वो भी काम करेगा, जो नहीं बनेगा वो भी काम करेगा। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लल्लू मुखिया को वोट करेंगे क्योंकि वो बहुत सत्ता में ना रहते हुए भी वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। काम करते हैं, काम ऐसा थोड़े है कि नहीं करते हैं। काम करते हैं तो ना वोट लेके जीतते हैं। इसलिए हम तो बख्तियारपुर के जनता से भी करते हैं कि आप सुपर पावर ग्रिड नीतीश कुमार से मांग करें कि बख्तियारपुर में आ जाए, जिससे उद्योग आवे, तरक्की होवे। से विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाया गया, ये कहाँ तक सही था और इसका कितना असर देखने को मिला आप लोगों के? हाल कुछ सही नहीं है। SIR में हमारे पंचायत में भी लोगों का है, किसी का नाम नहीं कटा है। जो मृत हैं, जो पलायन कर चुके हैं, उनका नाम कटा है। जो पलायन कर चुके हैं, जो मृत हैं, उनका ही नाम कटा है सिर्फ। और तो कोई जुनूनन आदमी जो रह रहा है उसका तो कटा नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है। SIR को लेकर, SIR के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है जो अपोजिशन के थ्रू ये फैलाया जा रहा है। किसी का भी नाम, अगर कोई मृत है, आपको भी पता होगा कौन सा पार्टी मृत का वोट देता है, कौन सा पार्टी वोट जो होता है उल्टा पुल्टा वोट देता है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और मैं बख्तियारपुर की बात करूं तो बख्तियारपुर में एक, आप चक दे इंडिया मूवी देखी है? चक दे इंडिया मूवी में क्या कहते हैं? ना मुझे कोई और नाम सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, और ना मैं कोई और नाम जानता हूं। इसी में बख्तियारपुर विधानसभा की जनता यही कहती है, ना मुझे लल्लू मुखिया के नाम, लल्लू मुखिया जी के अलावा किसी का नाम दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। मुझे सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, वो है लल्लू मुखिया। वही है लल्लू मुखिया। मैं बख्तियारपुर विधानसभा की अगर बात करूं, यहाँ पे के जो विधायक हैं, इतवारी विधायक हैं, जो सिर्फ संडे को संडे अपना दरबार लगाते हैं। विधायक मैं बता देना चाहता हूं 24x7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 7x1? क्या है? 7 में से एक दिन दिखते हैं ना, तो एक दिन दिखने के लिए विधायक बनाए आपको 365 दिन जनता के बीच में। पूरे यहाँ बख्तियारपुर की जनता इस पर विधायक, बख्तियारपुर की जनता लल्लू मुखिया मैं बता देना चाहता हूँ 30 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो 20 से 25 हजार युवाओं का भीड़ आया था, उन्होंने बता दिया लल्लू मुखिया को मैंडेट दे दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ लल्लू मुखिया को मैंडेट दे दिया है, वो विजय हो गए, टिकट घोषित होने से पहले विजय हो गए। कितना सहमत है आप इनके बातों से? क्या लल्लू मुखिया यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? 100%, बिल्कुल 100%, 100%। इस बार लल्लू मुखिया 100%। इस बार जो 30 तारीख को जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें 20,000 आदमी जुटे, कार्यकर्ता जुटे रहे। अबड़ी पार एकदम लल्लू मुखिया के एकदम जय जयकार है।
लल्लू मुखिया जिंदाबाद। और विकास के बात है तो विकास तो देख सकते हैं, विकास की लहर है यहाँ। किसी प्रकार के 4 लाइन जाइए। क्षेत्र में बख्तियारपुर में विकास की लहर है। एनडीए सरकार के तरफ से विकास है, बाकी कोई विकास यहाँ नहीं है, 0/0 है। विधायक जी बस उसी का बस क्रेडिट लेते हैं। यहाँ जो भी मुख्यमंत्री फंड है, एनडीए के जो 4 लाइन बन रहा है, सब एनडीए सरकार के तरफ से यहाँ विकास है, बाकी विकास नील। देखिए लल्लू मुखिया का कुर्सी जब्ती हो चुका है। जितना हल्ला कर रहे हैं कि लल्लू मुखिया लल्लू मुखिया लल्लू मुखिया, कोई है ही नहीं है। सिर्फ अनिरुद्ध यादव यहाँ है, बस वही है, वही रहेंगे फिक्स है। आप लोग विधायक को वोट कर रहे हैं या तेजस्वी को वोट कर रहे हैं? तेजस्वी और विधायक दोनों को वोट कर रहे हैं। 20 साल का 17 महीना भारी है, ये देख लीजिए, जनता जान रही है बिहार की। तेजस्वी नहीं दिया, 70 सीट ज्यादा है कि 23 सीट ज्यादा है, 45 ज्यादा है। पहले हुआ था फूल, उसके बाद हुआ हाफ, अब की होगा साफ। क्यों? क्योंकि देखिए किसी का माँ बहन होता, माँ बेटी का, वो भी बोले जर्सी का, वो भी तो किसी का बेटी है, वो भी तो किसी का माँ, वो भी तो किसी का बहू है ना। देखिए स्टूडेंट को दिल्ली में जो लाठी चलाया जा रहा था, टीचर पे लाठी चलाया जा रहा था, देखे थे आप? अब देखे थे। अगर घर में बाप मालिक रहता है कि बेटा मालिक रहता है? घर में बाप मालिक रहता है कि बेटा मालिक? तो बापे ने सब काम करेगा, बेटा उसका श्रेय ले लेगा? फिर वही तो सोचने वाली बात है मैडम। लायक बनने के लिए और बेटा को लायक बनने के लिए पता। अब स्कूल ही नहीं आएगा तो बेटा का पढ़ेगा नहीं तो बेटा क्या? स्कूल नहीं है आपके क्षेत्र में? स्कूल नहीं, टीचर बढ़िया नहीं, टीचर नहीं बढ़िया, शिक्षा नहीं, टीचर नहीं बढ़िया। आप लोग अपना अच्छे से पक्ष रखिए। आप विधायक का 5 काम गिनवा के इन लोग का मुंह बंद करवा दीजिए। सुनिए, विधायक मेरा काम करे या ना करे, सुनिए, हम लोग तेजस्वी के वोट देंगे, न युवक को लाएंगे, मैडम इन युवाओं से पूछना चाहते हैं कि रोजगार, मैडम इन युवाओं से पूछना चाहते हैं, बात करते हैं रोजगार की। एक बताएं कि नौकरी के नाम पर इन लोग की ही जमीन, एक नौकरी के नाम पर इन लोगों का ही जमीन इन लोग का ठग लिया गया। क्या इससे ये युवाओं लोग का रोजगार के लिए बने सहूलियत है? जहां की इनके रोजगार के लिए मातृभूमि को नीलाम कर देना, क्या ये सही है? ये है। अरे नीतीश कुमार है तभी बिहार में बाहर है। खासकर बख्तियारपुर की बात है, जिस जगह पर आप खड़ी हैं मैम, देख लिया जाए, आज इन लोग से पूछा जाए, हम कहते हैं कि लोग बतावे कि बख्तियारपुर में कितना विकास हुआ है और किसने किया है। वह एनडीए सरकार ने किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और इस करके दिखाया है कि आज युवा रोजगार के लिए नहीं बाहर जाने की बात करते हैं। अब जल्द ही हम लोग के बिहार में भी पूर्ण रूप से रोजगार आएगा और इससे हमारे युवाओं का पूर्ण रूप से रोजगार मिलेगा। मैडम आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें आपके यहाँ से कौन से कैंडिडेट पे लोग भरोसा करेंगे? लल्लू मुखिया पर हम लोग भरोसा कर रहे हैं। विधायक ने कितना काम किया है आपके क्षेत्र में? नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हम देखे। तो इस बार विधायक बदलेंगे? बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जाति के नाम पे इस बार वोट पड़ेंगे या फिर इस बार यहाँ से आरजेडी की नैया डूबेगी? नैया डूबेगी आरजेडी की। जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, व्यक्तिगत लल्लू मुखिया के नाम पर वोट पड़ेगा। क्योंकि 4.5 साल में वो कहीं क्षेत्र में दिखे ही नहीं है, और लल्लू मुखिया हारने के बावजूद भी 5 साल जनता के बीच में सुख दुख में सारा काम में रहे। और लल्लू मुखिया इस बार विजय होंगे और भारी मतों से विजय होंगे। जनता चुनेगी, कास्ट से उठकर, जाति से उठकर, धर्म से उठकर लोग जो है इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को ही यहाँ से वोट देंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया।